इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तहरीके इंसाफ का चेयरमैन कौन बनेगा, मामला उलझ गया। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बाइस पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो गए हैं। तहरीके इंसाफ का चेयरमैन कोई और बनेगा, सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। पार्टी तर्जुमान की जानिब से शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तमाम अमूर पर गौर जारी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन होगा तो मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी किए जाएंगे। तर्जुमान तहरीके इंसाफ की वजाहत, इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत अपने दावे पर डट गए। अपनी मालूमात के दुरुस्त होने पर इसरार, सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की दस्तबरदारी का फैसला सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर अली, उमैर नियाजी और मेरी मौजूदगी में हुआ। समझने से कासिर हूँ कि गुमराहकुन प्रेस रिलीज क्यों जारी किया गया। मीडिया मुतल्लिका अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर ले। शेर अफजल मरवत। साफा केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला, मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाज़त होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेम्बरान को भी इजाज़त होगी। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह खां मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा कि निकाह पढ़ाना है। लाहौर में एक घर में पहुंचे जहां एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुझे यकीन दहानी कराई कि शरई तकाजे पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़वाया। मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात करो। बुशरा बीबी ने कहा कि शरई लवासमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। मीडिया पर इल्म हुआ कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। ओन चौधरी। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वालों, जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को ख़त्म होना है तो इसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को आइन तोड़ा। इस इक़दाम को अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियाँ तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज़्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं, आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? बताएं ना कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी, कितने खिलाफ थे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मराहत भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अबू धाबी से 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुवैत पहुंच गए। कुवैती वज़ीर तवानाई डॉक्टर जासिम बिन मोहम्मद अब्दुल्ला ने एयरपोर्ट पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कुवैती वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तवानाई, दिफा, IT, अफरादी कुव्वत, मौतनियात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दीगर शोबे शामिल। निगरान वज़ीर आज़म और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए जारी कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ का पोलियो वायरस के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल और माओं की सेहत के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई।
रवां माली साल में जुलाई से सितंबर तक मुआशी शरह नमू 2.13% रिकॉर्ड, ज़राई शोबे की ग्रोथ 5%, इंडस्ट्री 2.48% और सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 0.82% रिकॉर्ड की गई। चावल की पैदावार में 21%, कपास की पैदावार में 11% और मकई की पैदावार में 5% इजाफा हुआ। गन्ने की पैदावार 11% तक कम हो गई। जुलाई से सितंबर के दौरान माइनिंग के शोबे की ग्रोथ 2.15% रिकॉर्ड की गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की माशी तरक्की का तेज़ रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान मुल्क का सरमाया हैं, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। नौजवानों और अक़लियतों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं, उनके किरदार में बतदरीज इजाफा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इजलास से खिताब, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और माइनॉरिटी विंग के अहदेदारान और कारकुनों की शिरकत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर मुशावरत। नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। नकाब कुशाई जल्द होगी। मंशूर माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया। आईनी इस्लाहात और गवर्नेंस में बेहतरी से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल है। मौशी चैलेंजेस का हल, खुद इन्हिसारी का फ़रोग और महंगाई में कमी लाना मंशूर का हिस्सा। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, सेहत की सहूलियात और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ मंशूर के कलीदी निकात में शामिल। नौजवानों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े, लैपटॉप की फराहमी के लिए काबिल अमल सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिर्फ वादे नहीं, अहदाफ को हासिल करने के लिए मनसूबा पेश करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब। आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात सुने। आइन में सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 254 भी है। इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को है वो नून लीग को भी हासिल है। हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगे। नून लीग 16 माह की कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। आज मियाँ साहब क्यों नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला, लाडला ही बनना था तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, दोबारा नजरियाती बन जाएं। आज 120 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब तक मुल्क में मुंतखब लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम आइन में 3 तरमीम चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। वफाक की अजला के फंड्स डायरेक्ट भेजे। हम 25 करोड़ आवाम के पास तरमीम लेकर जाएंगे। मुल्क के तमाम मसाइल एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ नशिस्त से खिताब। मुआशी बहरानों का कोई हल है तो 26 और 27वीं आइनी तरमीम है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से सियासी जमातों ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का इज़हार ख्याल, अजला को इख्तियारात देने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का वक्त आ गया। लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू।
आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी। हुकूमत में आने के बाद हजारों एकड़ अराजी खरीदने और 50 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस पर नैब ने जवाब तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के गिरद भी घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी फंड्स के ज़ाती इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स सिंध पुलिस को रिश्वत देने पर मजबूर। 12,000 दो वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की क्रिकेटर शुहेब मकसूद को धमकी। बताया कि हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन पुलिस वाले ना माने। अहलकारों ने धमकाया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो 50 किलोमीटर दूर पुलिस फिर पकड़ लेगी। आमिर यामीन का ट्वीट। पुलिस ने 8,000 रुपये वसूल करके जान छोड़ी। आमिर यामीन और शुहेब मकसूद को सकरंद पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोका गया था। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है, शुक्र है हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। शुहेब मकसूद का ट्वीट। कौमी क्रिकेटर्स के शिकवे पर आईजी सिंध का नोटिस। रिश्वत लेने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट ने तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत कर दी। CCPO लाहौर रात 10 बजे तजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों पर भी लागू होगा। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बायस डी सील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।